नमस्कार भाइयों और बहनों। जेसी दीक्षित भारत ज्ञान चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस थाना में अज्ञात आरोपी के खिलाफ आवेदन कैसे लिखें। आवेदन लिखने से पहले निवेदन है कि अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। इस उपकार से हमारा संबल बढ़ेगा। चलो आवेदन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखिए सेवा में, फिर लिखिए श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, या जिस राज्य में जो भी संबोधित होता है वो नाम लिखिए। पुलिस थाना, जो भी आपका पुलिस थाना हो उसका नाम लिखिए। तहसील, जो आपकी तहसील लगती हो तहसील का नाम लिखिए। जिला, आपका कौन सा जिला है उस जिले का नाम लिखिए और राज्य का नाम लिखिए। विषय में वो चीज़ दर्ज कीजिए कि आपके साथ क्या हुआ। तो जैसा कि हम अज्ञात व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो विषय में लिखिए अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाली गलौज, विवाद एवं धमकी देने के संबंध में शिकायत। अब शिकायत कौन कर रहा है उसका नाम लिखिए। शिकायत करने वाले को प्रार्थी कहा जाता है, तो सबसे पहले लिखिए प्रार्थी, नाम, पिता आब्लिक पति का नाम, उम्र, विलेज का नाम लिखिए, तहसील का नाम लिखिए और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए। विरुद्ध प्रतिवादी या आरोपी या प्रतिप्रार्थी। अब यहाँ कोई व्यक्ति का नाम नहीं है तो हम लिखेंगे अज्ञात व्यक्ति। ब्रैकेट में लिखेंगे जिसका नाम एवं पता प्रार्थी को ज्ञात नहीं। यदि कुछ पहचान हो तो जरूर लिखिए, मतलब उसकी एज कितनी होगी करीब लिखिए। कपड़े कौन से रंग के थे वो जरूर लिखिए। हुलिया या पहचान, उसका भी वर्णन आप कर सकते हैं। उसके बाद लिखिए घटना का विवरण, अर्थात आपके साथ वारदात कौन सी दिनांक को हुई थी, वो तारीख
लिखिए, घटना का समय लिखिए और घटना का स्थान वो भी जरूर लिखना चाहिए। उसके बाद आप लिखिए, संबोधित करते हुए महोदय। फिर लिखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी उपरोक्त पते का निवासी हूँ। बार बार आपको पता लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया है और जैसा आप उचित समझे। यह है कि दिनांक, आप कौन सी दिनांक को लगभग कितनी बजे मैं उस स्थान पर उपस्थित था या थी। उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति या एक से अधिक हो तो वो भी लिख सकते हैं, वहाँ आया या आए और बिना किसी कारण के मेरे साथ गाली गलौज करने लगा या लगे तथा मुझे मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने लगा या लगे। मैंने कई बार उसे या उन्हें समझाने का प्रयास किया किंतु वे समझने की बजाय लगातार गाली गलौज करता रहा या करते रहे। इस घटना के कारण मुझे तथा मेरे परिवार को भय एवं असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिर एंड में निवेदन लिखिए, अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त घटना की जांच कर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई करने की कृपा करें जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। यही विनय या आप धन्यवाद भी लिख सकते हैं। आप फिर नीचे लिखिए दिनांक और स्थान और इधर लिखिए प्रार्थी के हस्ताक्षर, प्रार्थी का नाम व मोबाइल नंबर। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।